हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यूएशन के बारे में बात करेंगे, जो कि बहुत कम बात होती है उस वैल्यूएशन के बारे में। और उस वैल्यूएशन में एक्चुअली हम लोग देखेंगे इसके कि मार्केट स्टॉक सिलेक्शन किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल इस सेशन में हम जानेंगे फंडामेंटल एनालिसिस में, और एक ट्यूटोरियल वीडियो है फंडामेंटल एनालिसिस की, और ये आई थिंक ये 11th पार्ट है, 11th एपिसोड है। तो इसके अंदर सबसे पहले हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ मार्केट कैपिटल। मार्केट कैप क्या होता है और इसका यूज़ कैसे सेलेक्ट करते हैं, और सेल से इसका क्या रिलेशन है। व्हाट इज़ द नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज़ द रेवेन्यू ग्रोथ, और ये कैसे निकलती है, और रेवेन्यू ग्रोथ क्यों इंपॉर्टेंट है। थर्ड पॉइंट हम लोग बात करेंगे व्हाट इज़ मार्केट कैप और सेल का रेशियो क्या है, और स्टॉक्स में इसका क्या वैल्यूएशन होना चाहिए। स्टॉक्स में 1 से कम होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, 5 से ऊपर होना चाहिए, अंडर द रेंज क्या है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा करेंगे प्राइस टू सेल। प्राइस टू सेल बेसिकली रिलेटेड विद द मार्केट कैप टू सेल ही है, तो हम लोग इसका भी एनालिसिस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं इस वीडियो में आगे और हम लोग कंप्लीट स्टडी करते हैं फंडामेंटल एनालिसिस। चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि देख सकते हैं कि मार्केट कैप क्या कह रहा है, मार्केट कैप और किसी कंपनी का आपको निकालनी है तो एक्चुअली एक मार्केट कैप टोटल उस स्टॉक का आउटस्टैंडिंग शेयर और करंट प्राइस का एक मल्टीपल होता है। और उस मार्केट में उस कंपनी का, सपोज ABCD कंपनी है, उस कंपनी का मार्केट में वैल्यूएशन के आधार पर देखा जाए तो क्या वैल्यू आ रही है, उस हिसाब से हम लोग आंक सकते हैं टोटल कंपनी का आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय करंट मार्केट प्राइस, तो ये मार्केट कैप आ जाएगा। मार्केट कैप फ्लक्चुएट होता है प्राइस के अकॉर्डिंग, क्योंकि नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर फिक्स रहते हैं। इस हिसाब से मार्केट कैप घटता और बढ़ता रहता है अगर प्राइस घटता और बढ़ता रहता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मार्केट कैप का व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन द मार्केट कैप एंड ग्रोथ एंड दैट मीन सेल। तो हम लोग देखेंगे कि अगर हाई रेवेन्यू ग्रोथ हो रहा है, किसी स्टॉक में रेवेन्यू ग्रोथ हाई हो रहा है, तो उसका मार्केट कैप इंक्रीज करेगा बेसिकली। तो प्रॉफिटल तो ये कंपनी क्या है, प्रॉफिट ग्रोथ हो रही है, प्रॉफिट भी उसमें ग्रो होगा, तो ये एक पॉजिटिव साइन समझा जाता है। अगर मार्केट कैप आपका बड़ा होगा और रेवेन्यू कम होगा मार्केट कैप से, तो ये ओवर वैल्यूड स्टॉक कही जाती है। बेसिकली हम लोग क्या करते हैं कि मार्केट कैप और रेवेन्यू से कभी भी हम लोग एनालिसिस नहीं करते हैं, और हम लोग किसी भी मार्केट कैप, बड़े मार्केट कैप वाले को कैप्चर कर लेते हैं, स्टॉक सेलेक्ट करते हैं। जिसमें हम लोग के साथ दिक्कत क्या होती है कि उसको ग्रो करने में बहुत टाइम लगता है। लेकिन अगर मार्केट कैप के हिसाब से देखा जाए, उसकी रेवेन्यू अच्छी है, ज़्यादा है मार्केट कैप को भी। अगर 1000 करोड़ का मार्केट कैप है मान लीजिए, और उसकी रेवेन्यू 1000 करोड़ की मंथली ईयरली बेसिस पे कर रही है, तो इसका देखेंगे कि रेशियो 1 आएगा, या फिर उससे ज़्यादा हो, उससे ज़्यादा रेवेन्यू हो तो वो अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर मार्केट कैप ज़्यादा हो रेवेन्यू से, तो वो एक कमज़ोर माना जाता है, एक वीक स्टॉक माना जाता है बेसिकली। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे, अगर उस केस में हम लोग देखा था कि रेवेन्यू ग्रोथ, तो यहाँ पे देखेंगे कि रेवेन्यू ग्रोथ अगर बढ़ रहा है तो मार्केट कैप क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। कंडीशन क्या है कि प्रॉफिट ग्रोथ साथ में आ रही है, तो एक अच्छी पोजीशन है। रेवेन्यू ग्रोथ बढ़े और मार्केट कैप भी बढ़े, तो एक अच्छा पोजीशन है। अगर मार्केट कैप इस कंडीशन में अगर देखेंगे, अगर इंक्रीज किया जाए रेवेन्यू ग्रोथ से, तो ये ओवर वैल्यूड स्टॉक कहलाती है। तो पहले के केस में वो अंडर वैल्यूड था, मार्केट कैप हमारा कम था और रेवेन्यू ज़्यादा था। इस केस में देखेंगे कि हमारा मार्केट कैप ज़्यादा, रेवेन्यू कम है, मतलब सेल्स कम है, तो ओवर वैल्यूड कहलाती है। और इसको आप चेक विथ प्राइस टू सेल रेशियो से भी कर सकते हैं। और ज़्यादातर कंडीशनों में देखेंगे स्मॉल कंपनियों के ग्रोथ फास्टर होती है एज कम्पेयर टू लार्ज कंपनी मार्केट कैप। तो इस हिसाब से स्मॉल कंपनी जो है वो मिड कैप और लार्ज कैप की तरफ बढ़ती है, लेकिन लार्ज कैप एक स्टेबल हो जाती है अपनी पोजीशन पे आके, जिस कारण से देखेंगे कि बहुत सारे लोगों का स्मॉल कैप में इसमें स्मॉल कैप स्टॉक सिलेक्शन करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग डिस्कशन करेंगे व्हाट इज सेल्स ग्रोथ या रेवेन्यू ग्रोथ, दोनों ही सेम है, और उसका ग्रोथ रेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ग्रोथ रेट कैलकुलेट करने के लिए सिंपल है हमारा, जो अभी करंट ईयर का सपोज हमारा सेल्स है 100 करोड़ का, प्रीवियस ईयर का 80 करोड़ का सेल्स है, तो डिवाइडेड बाई प्रीवियस ईयर्स के सेल्स को मल्टीप्लाई बाई 100 से करेंगे, तो ये 25% का
अप्रॉक्सीमेट निकल करके आ जाएगा ईयर ईयर ग्रोथ। ये आपका सेल्स ग्रोथ होता है। तो किसी भी स्टॉक सिलेक्शन में मुझे सेल्स ग्रोथ देखना जो प्राइम इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि मार्केट में माल जो बिजनेस कर रही है उसमें सेल कितना कर रही है और उसमें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। प्रॉफिट तो डेट इज डिफरेंट पैरामीटर, प्रॉफिटेबिलिटी पैरामीटर अलग है, लेकिन सेल में आप फिनिशिंग नहीं कर सकती है कंपनियां, लेकिन प्रॉफिट में बहुत सारे पैरामीटर में कंपनियां ऊपर नीचे कर सकती हैं। इसलिए सेल को ईयर ऑन ईयर अप्रॉक्सीमेट 20 और 25% से ऊपर ग्रो होना जरूरी है व्हेन यू आर सेलेक्टिंग द गुड स्टॉक। तो आप उस हिसाब से स्टॉक को सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप ईयर ऑन ईयर ग्रोथ और कंसिस्टेंसी ग्रोथ आपको मिल पाए। अभी के टाइम में मार्केट में जो गिरावट है, इस समय में आपके पोर्टफोलियो में हर एक फंडामेंटल पैरामीटर के अकॉर्डिंग आप अपने स्टॉक्स को रिव्यू कर सकते हैं और अच्छे स्टॉक्स इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोगों का है व्हाट इज प्राइस टू सेल रेशियो। क्या प्राइस मिल रहा है किसी चीज़ को सेल करने का। अगर किसी चीज़ का प्राइस टू सेल 1 रुपया होता है, किसी चीज़ का प्राइस 1 रुपया है तो उसकी 1 रुपये में सेल होती है, लेकिन हम किसी स्टॉक को प्राइस टू सेल के लिए 2 रुपया, 3 रुपया और 5 रुपया देते हैं तो हमारा ये उस हिसाब से रेंज कहलाता है। जैसे प्राइस टू सेल का आप फार्मूला देख सकते हैं, मार्केट कैप डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। अब बोलेंगे कि प्राइस टू तो सेल है लेकिन मार्केट कैप क्यों आ रहा है, तो प्राइस टू सेल एक्चुअली प्राइस डिवाइडेड बाय सेल पर स्टॉक आता है। अगर इसको मल्टीप्लाई करके निकालेंगे तो मार्केट कैप का फार्मूला जैसे हमने आपको बताया, मार्केट कैप इज इक्वल टू टोटल आउटस्टैंडिंग शेयर मल्टीप्लाई बाय प्राइस होता है। और जब आप सेल पर आउटस्टैंडिंग शेयर लेंगे तो आपका सिर्फ रेवेन्यू बचेगा। तो अल्टीमेट ये रिजल्ट इतना ही आएगा, मार्केट कैप डिवाइड बाय रेवेन्यू। मार्केट कैप और डिवाइड बाय रेवेन्यू ही मिलेगा आपको। तो प्राइस टू सेल बोले या मार्केट कैप या सेल या रेवेन्यू बोले, दैट इज द सेम। तो अब देखेंगे कि प्राइस टू सेल या मार्केट कैप टू रेवेन्यू क्या होना चाहिए। अगर 1 से कम है तो स्टॉक का ऊपर अंडर वैल्यूड है, उसमें आपको अर्निंग मिलना चाहिए, सब्जेक्टेड टू ये है, अर्निंग आनी चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, अगर प्राइस टू सेल ओवर वैल्यूड में जाता है जब वो 5 से ऊपर होती है और 3, 5 और 3 में मीडियम जोन कहलाता है, ये मीडियम जोन है। तो इस हिसाब से हम स्टॉक का सिलेक्शन कर सकते हैं मार्केट कैप टू सेल या मार्केट कैप टू रेवेन्यू को देख करके। अब एक एग्जांपल से समझेंगे कि प्राइस टू सेल क्या पोजीशन क्या आ रहा है। जैसे कि अमेजन कंपनी है जिसकी प्राइस टू सेल आ रही है 2.5 की, इसका मार्केट कैप क्या आ रहा है 2x ऑफ द रेवेन्यू है। रेवेन्यू अगर 100 करोड़ की है तो इसकी मार्केट कैप 250 करोड़ हो रहा है। इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ। तो ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है और यहाँ पे ग्रोथ एवरेज ग्रोथ आ रहा है। और उसका कंपेरिजन अगर टेस्ला से करें, टेस्ला की अगर प्राइस टू सेल है 7 रुपये की, 7 का प्राइस टू सेल आ रहा है, तो इसके मतलब क्या है कि ये प्राइस टू सेल 5 से एक्चुअली ऊपर है, तो हम बोले हायर वैल्यूएशन पे है, लेकिन एक्सपेक्ट यहाँ पे ये किया जा रहा है कि इसके फ्यूचर ग्रोथ होने की संभावना है। तो इसके लिए अगर आपका ईयर ग्रोथ रेवेन्यू आ रहा है, प्राइस टू सेल उसमें ज़्यादा 5 से ऊपर भी है और ग्रोथ उसमें दिख रहा है और प्रॉफिट उस हिसाब से आ रहा है, तो प्राइस टू सेल 5 के ऊपर भी वो कंसिडर कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू ग्रोथ एंड प्रॉफिटेबिलिटी। अब हम लोग इस स्लाइड में बात करेंगे कि किसके सेक्टर वाइज प्राइस टू सेल क्या क्या बेंचमार्क है होना चाहिए। जैसे कि एडवर्टाइजिंग एजेंसी है जिसकी प्राइस टू सेल 1.49 की है, और ऑटो सेक्टर जिसकी प्राइस टू सेल 1.32 की ऑन एन एवरेज आती है, और ब्रोकेज एंड बैंकिंग्स का 2.1 है, एंटरटेनमेंट का 2.7 है। इस हिसाब से प्राइस टू सेल सेक्टर टू सेक्टर। नेक्स्ट देखेंगे ग्रीन रिन्यूएबल का 3.68 का प्राइस टू सेल आ रहा है, हॉस्पिटलिटी बिजनेस का 0.85 प्राइस टू सेल आ रहा है, होटल एंड गेमिंग्स का 2.7 आ रहा है, और सबसे बेहतर प्राइस टू सेल ज़्यादा जो निकल के आ रहा है जो इन्वेस्टमेंट एंड एसेट के लिए प्राइस टू सेल 4.15 निकल के आ रहा है। तो इस सेक्टर के लिए ये प्राइस टू सेल इज़ द बेस्ट। तो हर सेक्टर वाइज प्राइस टू सेल वेरी करता है, इसके ऊपर नहीं होनी चाहिए, और प्राइस टू सेल का वैल्यू इस तरीके से आप जैसे इस स्लाइड में देख सकते हैं। ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी के प्राइस टू सेल निकल के आ रहा है 3.68, हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर के लिए 0.85, होटल एंड गेमिंग के लिए 2.7 एंड इन्वेस्टमेंट एंड एसेट मैनेजमेंट के लिए 4.15। अगर हाई प्राइस टू सेल देखेंगे तो सबसे ज़्यादा प्राइस टू सेल 4.38 फार्मास्यूटिकल कंपनियों का होता है, क्योंकि एसेट मैनेजमेंट एंड इन्वेंट्री के लिए होती है 4.15 होता है, और सबसे
से लो प्राइस टू सेल देखेंगे हम लोगों का 0.29 होलसेल बिजनेस का होता है। होलसेलर और के लिए सबसे लेस प्राइस टू सेल होता है। तो प्राइस टू सेल सेलेक्ट करने के लिए सेक्टर वाइज मुझे हम लोगों को एक पैरामीटर पॉइंट नोट करना पड़ेगा, जिस सेक्टर वाइज हमने स्टॉक को सेलेक्ट किया है कि ये सेल से ऊपर नहीं होनी चाहिए, वरना हाई वैल्यूएशन में हम लोग जा सकते हैं। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, हम लोग इस स्लाइड से ये समझने की कोशिश करते हैं प्राइस टू सेल और मार्केट कैप टू सेल इज द सेम फंडा, सेम पॉइंट है। जैसा कि इस स्लाइड पे देख सकते हैं, रिलायंस के केस में देखिए प्राइस टू मार्केट कैप टू सेल 1.78 आ रहा है और मार्केट कैप प्राइस टू सेल, करंट मार्केट प्राइस टू सेल 1.78 है एंड मार्केट कैप टू सेल 1.78 इज द सिमिलर। एंड का सेल वॉल्यूम देखेंगे तो इतना होगा 99 लाख एंड 9,39,838 रुपीज़ रिलायंस के केस में आ रहा है और इसका मार्केट कैप से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतनी फिगर आएगा। टीसीएस में देखिए प्राइस टू सेल आपका 5.15 का आ रहा है। एचडीएफसी है जिसकी प्राइस टू सेल 3.92 आ रहा है और एक भारतीय एयरटेल है जिसकी प्राइस टू सेल 5.97 आ रहा है। अगर देखेंगे एयरटेल के हिसाब से तो एयरटेल प्राइस टू सेल के हिसाब से महंगा दिख रहा है, जबकि रिलायंस इंडस्ट्री वाइज देखेंगे तो प्राइस टू सेल के हिसाब से ओवरबॉट की पोजीशन में नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस स्लाइड में हम लोगों ने देखा है कि प्राइस टू सेल को कैसे यूज़ करते हैं और प्राइस टू सेल का हिसाब से हम लोग स्टॉक को सेलेक्ट कैसे करते हैं और मार्केट कैप का इंपॉर्टेंस क्या हो रहा है, मार्केट कैप टू सेल क्या है। तो इस तरीके से आप अपने स्टॉक्स को रेवेन्यू ग्रोथ को भी कंसिडर करते हैं। बहुत ही रेवेन्यू ग्रोथ की एक्चुअली स्टॉक्स की बहुत सिलेक्शन में बहुत कम बात होती है। तो इस हिसाब से हम इस वीडियो में इसको भी कवर करने की कोशिश की है और इस तरीके के साथ टेक्निकल और फंडामेंटल एनालिसिस के लिए कोई भी किसी भी रेशियो और किसी भी फंडामेंटल पॉइंट्स में आपको कोई भी जानकारी, कोई भी नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो कमेंट्स में आप लोग लिख सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।